क्योंकि मैं देख रही हूँ समय को देखते हुए कार्यक्रम हो जाए, थोड़ी कार्यक्रम में रोचकता बनी रही तो थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरे चक्र में भंवरे ने खिलाया फूल, फूल जो बैठे थे बेचारे वो भी चले गए, जो फूल खिले थे वो भी मुरझा गए बेचारे, केवल फंसाने के लिए। अच्छा कम से कम 20 बार ये गा चुके हो, अच्छा हम क्या फंसेंगे इस तर्ज में? चाचा जी, चाचा जी, ये तिलक का कार्यक्रम था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल ले गया राजकुमार। अभी ले नहीं गया, अभी बिटिया बापा ही की है। सुनिए, चलो ओ आइए 4 पंक्तियां पढ़ रही हूं आप लोगों के बीच में, आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। चलिए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। अरे दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें भी आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। गीत आया, अरे सुनो भौजी की सुनो पावनी विना, अरे तुनक तुनक तुन तुना सुनो पावनी विना, सुनो भौजी की, सुनो भौजी की, कछु करो लेन देन देन देन। आपने बढ़िया बात गाई है। अरे धुनक धुनक धुन धुन्ना, तन पे बचे ना हुन्ना। बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया कटपीस आपने गाई है, जिन्होंने लिखा है अब क्या कहें, वो भी हमारे बापा ही हैं। बढ़िया गीत, और गीत भी आपका बहुत अच्छा आया है, खंडगीत भी बहुत अच्छा आया है। सुने सुने, प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को जवाब शायद अच्छा लगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो बस आशीर्वाद स्वरूप थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा। आशीर्वाद तो दे रही हैं, ये हमारी 2 दीदी लोग आशीर्वाद दे के गई थी। एक नाम बताया उन्होंने, शशांक सिंह,
भैया आपके इस आपकी इस ओर से 51 रुपए, जगह का नाम हम लिख नहीं पाते क्योंकि आवाज आ रही थी ज्यादा। यही देवमई के निवासी हैं। अच्छा, आपकी ओर से 51 रुपए, और आपने राहुल सिंह भी इसी ग्राम के निवासी हैं, देवमई। दोनों भैया लोगों की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है आपने। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आदरणीय बहन जी से भी मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने सुने देखिए, मानस में ही मिला। क्या? रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की ने कपी खेला। पूरी नगर का कपड़ा भी पूछ में बांध दिया, तेल भी बांध दिया, और ऐसा कार्य किया बाबा बजरंग बली ने कि किया क्या, सुनेगा। जिस समय बाबा बजरंग बली के द्वारा वो लंका जलाई गई, वो लंका जलने लगी, तब घी तेल कथम्बा सारा, घी तेल खथम्बा सारा, ना उन्ना बची न सारी। और कभी पूंछ बढ़ा कर ऐसी, कभी पूंछ बढ़ा कर ऐसी है लंका जारी सारी। कभी पूंछ बढ़ा कर ऐसी है लंका जारी सारी। ऐसी पूंछ बढ़ाकर पूरी सोने की लंका जला दी। और जब जला दी तो सब होके बेचैन, सब होके बेचैन, फिर बोले ऐसे बैन बैन बैन। बहुत देर से आई बुआ जी। जिस भैया का आज तिलक चढ़ा है, सुरेंद्र भैया, उनकी आप बुआ जी हैं। क्या बात है, इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के हाथों लक्ष्मी और एक लक्ष्मी को मिली है, और वो भी लक्ष्मी ही मिली है। वाह! आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लक्ष्मी को लक्ष्मी मिली, लक्ष्मा लोग देख रहे हैं। देखिए, जिस समय वो लंका जली तो पूरी लंका को जब जलते हुए सैनिकों ने देखा, जितने भी सैनिक थे लंका के, तो देखा तो दशानन से कहने लगे। क्या कहने लगे? और सभी होके बेचैन, अरे फिर बोले ऐसे बैन, जरा बात हमारी सुनना। ऐ दशानन लंकेश, जरा बात हमारी सुनना, अब मुन्नी बचे न मुन्ना। वो वानर आया जो सब जलकर राख हो जाएंगे। जरा बात हमारी सुनना, अब मुन्नी बचे न मुन्ना। और जब पूंछ जली कपिबर की, वो ऐसे फिर बने बुन्ना। जरा बात हमारी सुनना, अब मुन्नी बचे न मुन्ना।
अभी भी मान जाओ, प्रभु की शरण में चले जाओ। उधर उन्ना तो ना बचे मुन्नी और मुन्ना। ये मेरी ओर से आपकी बड़ी ही भारी भरकम जो कटपीस आई उसका प्रयास। आइए, गीत भी आपने बड़ा भारी भरकम दिया है। बढ़िया। सुनिए, पहले आपने जो गाया है उसको, उसके बाद आगे की बात सुनिए। आपने गाया। क्या? ओ भैया, भैया, ओ भैया, आइए, गीत आया। हो आ, क्या बात है बेटे? वाह! बहुत अच्छा बेटे! क्या बात है? क्या बात? गीत आया कौन सा? कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। कि भंवरे तू कहना न भूल फूल गुजरे दिन गए गुजर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। आपने बताया कि त्रेता में सबसे पहले भगवान राम ने माता का पूजन किया है। आपकी पंक्ति कह रही थी, अब कृपा करो रमेश पेश है राम का नयन कमल। भगवान पुष्प नयन कमल चढ़ा दिया उन्होंने जब एक पुष्प कम पड़ गया। तो आइए, प्रयास कर रही हूँ सुनिए कि आपके गीत का मैं अपनी ओर से प्रयास कर सकूं, आपको जवाब अच्छा लगे। सुनिए, अगर सुनिए। उधर भगवान राम माता का पूजन कर रहे हैं तो इधर माता किसी का पूजन कर रही हैं। आदरणीय चाचा जी, जवाब सुनिएगा। लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने का जवाब समय कर देता है, मोहताज दाने दाने को नहीं है। बस सोचिएगा, जवाब आपने सही दिया है, आप बड़े हैं। सुनिए, प्रयास है मेरी ओर से। अब देखिए, पूजन आपने राम के द्वारा पूजन कराया है, नारी का पूजन। अब इधर एक नारी पूजन कर रही है। कैसे? सुनेगा। सुनिए। माता लक्ष्मी पूजन कर रही है भगवान भोलेनाथ का 108 फलों से भैया। और जिस समय पूजन करने बैठी तो एक फल कम पड़ गया, और जब कम पड़ गया तो एक उस फल की जगह उन्होंने अपना एक स्तन काट कर चढ़ा दिया। और वही अब देखिए आगे होता क्या है, वही कथानक मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ। चलिए, निवेदन है, आप लोग सुनिएगा। सुनिए। जिनका आसन है कमल चाहती वो पूजा का फल।
सुनेगा, पहली बात भैया बता रही हूँ। सुनिए। जिनका आसन है कमल चाहती वो पूजा का फल, और अरे फल चढ़ाए जो शिव जी को माता लक्ष्मी ने, अरे फल चढ़ाए जो शिव जी को पूजा करनी है सफल। जिनका आसन है कमल चाहती वो पूजा का फल। पहली लाइन आपने बताई है फिल्मी तर्ज की, वो दिन अपना रहे, क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल रहे, वो दिन अब ना रहे। मजबूरी है, जवाब देना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्षमा चाहूंगी, आप लोग अपना समय जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग आए हैं। सुनिए, सुनिए। माता लक्ष्मी सोचने लगती हैं क्या क्या? ये रमा भी क्या करे, अरे मेरी पूजा होती फलना जिससे दिल ये डरे, ये रमा अब क्या करे, कैसे पूजा पूरी हो, अरे उसकी समझना बाता, इति उतवा के रही, अरे इति उतता के रही है जब वो वहां पे लक्ष्मी माता। ये नाचना क्या बात है? आए न चैन निकले न बैन नैनन अश्रु अश्रु बहे, ये रमा क्या करे। अब माता लक्ष्मी परेशान हो गई, इधर उधर देखने लगी, आखिर करूं तो क्या करूं। अब इसी में देखिए आपके गीत की दूसरी अंतरा बदल रही है। दूसरी अंतरा आपने बदली है क्या? क्या? सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की छावना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। माता लक्ष्मी सोचने लगी, अरे शिव की कृपा मिल जाए जाए, शिव की कृपा मिल जाए, हर दुख दूर उसका हो जाता, गर शिव दया दिखलाए, शिव की कृपा मिल जाए। शिव की कृपा मिल जाए, शिव की कृपा मिल जाए।
अरे रमा ने समस्या को पाता, अपना एक स्तन काटा, अपने ही कर द्वारा उस वो स्वयं ही शिव पे चढ़ाए, शिव की कृपा मिल जाए जाए, शिव की कृपा मिल जाए। अरे शिव कृपा का ऐसा फल वो बन गया है बेल फल। भैया वही जो स्तन उन्होंने काट कर चढ़ाया वो फल दूसरा नहीं, वो बेल पत्र बन गया, बेल फल, जो बेल का फल होता है वही बना। तो अरे शिव की कृपा का ऐसा फल वो बन गया बेल फल। अरे फल चढ़ाए वो शिव को, अरे फल चढ़ाए शिव को, जो फल चढ़ाए शिव को पूजा करनी है सफल। आपने नयन कमल का बताया, मैंने अपनी ओर से एक फल बताया। माता लक्ष्मी ने पूजन किया भगवान भोलेनाथ का। तो बस अरे जिनका आसन है कमल चाहती वो पूजा का फल हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आदरणीय चाचा जी, आप हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े और कीर्तन जगत में भी हमसे बहुत पहले से हैं। बहुत बड़े, लेकिन देखे में छोट लागत। क्या कहें, ऐसे गीत मन नहीं था तो बता देते, हम अकेले ही गा लेते, काहे कुर्सियां खाली करवा दी। अरे कैसे मान ले, पसंद किया हो तो कुर्सियां जो खाली थी वो भर जाती। लेकिन चलिए ठीक है, बढ़िया है, समय अनुसार आपने गीत तो दिया लेकिन बस समय गलत लिया आपने। आइए अपनी ओर से एक गीत सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। चाचा टेंशन ना गीत करो। आपका लेकिन बहुत सुंदर है, जिन्होंने गीत को लिखा है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। टेंशन ना करो चाचा, चाय पी लो। सब हल्के कर रहे हैं। तुम्हारे देन है सब। और मैं निवेदन करूंगी जो पीछे भैया लोग हैं, आप लोग आ जाइए, कुर्सियां खाली हो गई हैं तो कोई बात नहीं, एक तो समय मौसम भी कुछ वैसा है। जी जी अरे वाह, आइए गीत सुनाने का प्रयास है। चलिए। बम्बई वालों ने बहुत सुंदर सी तर्ज दी है। कौन सभी- से? सभी भैया दद्दो लोगों से निवेदन है, तर्ज सुने आप, आपको अच्छा लगेगा। सुने। गीत कहता है, क्या? अरे मुझे प्यार ऐसा क्या बात है बेटे, वाह। वाह। आदरणीय चाचा जी, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, बिल्कुल सीधी, कोई अंतरा नहीं बदलेगी, एक एक बच्चे की समझ में आएगा। गीत आया, अरे मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है, सागर को जैसे किनारा
है। ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। अरे तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। ना अपनी खबर है ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। आइए, ये तो तर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं है। तर्ज किनारे करिए लेकिन मर्ज को सुनिएगा। हाँ, मर्द को सुनिए। आरण चाचा जी सुनेगा। अरे युक्ति व भक्ति ने सुनेगा भैया। आदरणीय चाचा जी गीत को सुने। अरे युक्ति व भक्ति ने किया क्या असर है। युक्ति और भक्ति, युक्ति व भक्ति ने किया क्या असर है कि कट कर दोबारा। आदरणीय दादाजी समझे? अरे कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। समझे? ये नहीं है गणेश जी का काट गया देख गया तो हाथी का लगा दिया गया ना। ध्यान से पहले सुनिएगा। युक्ति व भक्ति में किया क्या असर है कि कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। अब देखिए किसका कटा शीश दोबारा फिर से वही जोड़ा गया। बदला नहीं है, समझते रहिए। बदला नहीं है। कैसे? पहली बात दे रही हूँ। अरे चाचा जी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। भैया एक कप चाय और दे दो। देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं आप। कैसे? कैसे? अश्वनी कुमार क्या बात है बेटे? हाँ मिला के बेटे। क्या बात है बेटे, क्या बात है, वाह। एक बार अश्वनी कुमार यानी जो देवताओं के वैद्य कहलाते हैं ऋषि दधीच के पास आए और उनसे कहा आपके पास जो मधु विद्या का ज्ञान है वो आप मुझे दे दीजिए। ऋषि दधीच ने कहा मैं दे तो दूं, लेकिन दे तो सकता हूं लेकिन इंद्र मेरा शीश काट कर ले जाएगा। अब देखिए जैसे ही इतना कहा तो आगे होता क्या है। अश्वनी कुमारों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। सुनिए। अश्वनी कुमार जब ऋषि ढिंग आए मधु विद्या दे दो वचन ये सुनाए। अब जैसे ही कहा कि मधु विद्या
कहने लगे ये सुनिए, दे तो दूं लेकिन समस्या है। क्या? और जब ऋषि दधीच जी है दर्द ये बताए, तब वो कुमार देखो युक्ति लगाए हो। क्योंकि मेरी लाइन कह रही थी युक्ति व भक्ति ने, तो यहाँ पर देखिए युक्ति कैसे लगाई है। कैसे? अश्वनी कुमारों ने कहा कि आपका मैं शीश काट रहा हूँ हाँ। और एक गधे का सिर जोड़ रहा हूँ, उससे आप मुझे ज्ञान दे दें, वो कट जाएगा, मैं पुनः आपका शीश जोड़ दूंगा। क्योंकि अश्वनी कुमार देवताओं के वैद हैं। और जब ऐसा कहा तो हुआ क्या? क्या? भैया सर काट कर जोड़ा, समझ जाते हैं, घोड़े का सिर लगाया था उन्होंने। अरे सर काट कर जोड़ा घोड़े का सर है, अरे सर काट कर जोड़ा घोड़े का सर है। और उससे विद्या ले ली, इंद्र ने उनका शीश काट दिया, लेकिन अश्वनी कुमारों ने अरे कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। आइए दूसरी बात सुनेगा भैया। जिस समय जमदग्नि जब थे क्रोध में समाए, क्रोध में आ गए ऋषि जमदग्नि, तो हुआ क्या? क्या? माता का सर काटो। परशुराम जी से कहा जाओ अपनी माँ का शीश काट लाओ। अब ये कार्य कैसे कोई पुत्र कर सकता है? तो हुआ क्या? क्या? अरे माता का सर काटो वचन ये सुनाए हो। लेकिन परशुराम ने ना कथन है उच्चारा, और मान करके आज्ञा माँ का सर उतारा हो। अब काट तो लिया है, लेकिन जिस समय ऋषि जमदग्नि ने देखा कि पत्नी का शीश काट दिया है, तो देखिए हुआ क्या? क्या? अरे कसक का पिता परियों हुआ ये असर है, कसक का पिता परियों हुआ ये असर है। कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है, कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है, कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। अब देखिए एक बार बब्रुवाहन जो कि अर्जुन के पुत्र हैं, जिस समय युद्ध हुआ तो देखिए उनके पुत्र ने शीश काट लिया, और जब शीश काट लिया तो देखिए होता क्या है। क्या? सुने। अरे भेद न समझा पुत्र ने सारा, भैया सुनिएगा। अरे भेद न समझा पुत्र ने सारा, तो अर्जुन का सर है सर से उतारा। अर्जुन का सर सर से उतारा, और जब उतारा तो चिंत्र अरे चित्रांगदा जब है बिल खाई, अरे तब है उलूपी ने विद्या लगाई। अब देखिए सर तो काट दिया बब्रुवाहन ने, और जब काट दिया तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। जो उनकी पत्नी थी उलूपी, वो एक नाग कन्या थी, उनसे रहा नहीं गया तो अपने पति का शीश दोबारा से उन्होंने जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो अरे जिलाने में पति को ना राखी कसर है, जिलाने में पति को ना राखी
की कसर है, तो कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। धन्यवाद धन्यवाद। जुड़ा वही सर है, कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। इस समय तो कलयुग में देखिए तो बहुत से ऐसे हैं जो शीश काट कर चढ़ा देंगे। एक मोर मोरने की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसको सुनिएगा आप आदरणीय चाचा जी। नया सुनिए। कैसे कैसे? हर सिद्धि देवी का प्रबल पुजारी, अरे महिमा तो जिसकी जाने संसारी। और नाम विक्रमादित्य सब लोग जानते हैं। एक भक्त और जो लोग जागरण करवाते हैं या नवरात्रों में जो जागरण होता है उसमें एक शीश और कटता है ध्यानु भक्त का, भैया वो भी कटता है। लेकिन यहाँ पर सुनिए, क्योंकि उसका सर जोड़ा नहीं गया, वो नारियल के रूप में हो गया। आप लोग जानते होंगे जो 3 बिंदियां होती हैं वो आंख और एक मुंह होता है, वो माता जी का वरदान हुआ। लेकिन इधर सुनिए, कहना पड़ा। सुनिए। नाम विक्रमादित्य ने है बढ़ाया, अरे माता के चरणों में सर को चढ़ाया। तो अरे आदित्य हर सिद्ध की क्या अवसर है। वही आदित्य, वही 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 मास्टर साहब। आदित्य हर सिद्ध की क्या अवसर है, तो कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है, कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है, कट कर दोबारा जुड़ा वही सर है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय शमाने हमारे बड़े भैया श्री देवनारायण त्रिवेदी जी, आपके कार्यक्रम द्वारा ये 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए एक कटपी सुनिएगा। चलिए। गीत कह रहा है क्या आप शुरू होता 2020 यानी कि IPL। गीत कहता है क्या कि आवाज दिल की तुम जान लो। क्या बात है बड़े। वाह सबा सबा कोई ना नहीं है बड़े। दिया बेटा दिया। वाह क्या महीन टुकड़ा मारे बैठे। ढोलक पे तबले के बोल। क्या बात है साहिल भैया। वारे चौबे बोल। शाबाश। आवाज दिल की तुम जान लो, अरे मैं कौन हूँ ये पहचान लो। आवाज दिल की तुम जान लो, मैं कौन हूँ ये पहचान लो। हो तेरे नाम का दीवाना। भैया अरे तेरे नाम का
अरे तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता जिस गली में तेरा घर है, जिस गली में तेरा घर है, उस गली को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। गब्बर भैया, हर यार यार नहीं होता, हर यार भी वफादार नहीं होता। अरे ये तो दो दिलों के मेल की बात है, वरना कभी कभी 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता सुनिए, सुनिए, ये तो तर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं है आरण चाचा जी, लेकिन मर्ज से लेना देना है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ सुनिए। सतपथ के जो अनुगामी मिले, सुनिए, सतपथ के जो अनुगामी मिले और जिनको है कोई नागामी मिले, और वो कौन है? अरे त्रिलोक में अंतर्यामी मिले और सेवक सखा और स्वामी मिले। वो कौन है आदरणीय चाचा जी? अरे वानर का रूप धर के, वानर का रूप धर के वो नर को पूजते हैं। कौन? हरते भे हनुमान। 11वें रुद्रावतारी बाबा बजरंगबली वानर का रूप धर के वो नर को पूजते हैं। और कैसे? हर हरि को पूजते हैं। हर हरि, राम कौन है? विष्णु जी। और भोलेनाथ के ही अंशावतारी हैं बाबा बजरंगबली। हर हरि को पूजते हैं, हर हरि को पूजते हैं, हरिहर को पूजते हैं। बाबा धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओ हर हरि को पूजते हैं। पूजते ये रहा मेरी ओर से कट पीस। सेवक सखा स्वामी तीनों हैं, हर हरि को पूजते हैं, हरि हर को पूजते हैं। वाह, ये रहा मेरी ओर से एक छोटा सा खंडगी। आइए चाचा जी। बहुत गरम कट पीस गा दो बहन जी। और 2 बज गया है भैया, और समय को देखते हुए भी, क्योंकि सभी लोग थके हैं, क्योंकि 2-2 काम हुए हैं घर में, तो
आदरणीय हमारे चाचा जी आपके सामने आ रहे हैं। और क्या, एक दो गीत अच्छे अच्छे उधर से हो जाए।